नमस्कार। महिला सशक्त होकर क्या करेगी? स्वस्थ नारी सशक्त नारी का जो नारा दिया जा रहा है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? सशक्त हुई नारी समाज में क्या क्या प्रभाव ला सकती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सशक्त हुई नारी को समाज स्वीकार करने के लिए तैयार है, क्योंकि सशक्त हुई नारी तर्क भी करेगी, वितर्क भी करेगी। जो सही है उसको सही बताएगी, गलत है उसको गलत बताएगी। लेकिन उसके बावजूद भी उसे समाज से बाहर न निकाला जाए, उसे परिवार में रहने दिया जाए, क्योंकि कोई भी परिवार जो ज़्यादा तर्कशील महिला है उसे एकदम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा। कई संयुक्त परिवारों के बिखरने का आरोप पढ़ी लिखी महिलाओं, तर्कशील महिलाओं को दिया जाता है, क्योंकि उन्हें परिवार स्वीकार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो पहले का ज्ञान है वह आज के ज्ञान के सामने टिक नहीं पा रहा है। आज की महिलाएं अधिक सशक्त, अधिक तर्कशील, स्वस्थ हैं और पुराने विचारों को त्याग चुकी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी संयुक्त परिवार जिंदा रह सकते हैं। वे परिवार में सामंजस्य बैठा सकती हैं। इसके लिए प्रयत्न करने के लिए समाज को तैयारी करनी होगी। उनके विचारों का सम्मान करना होगा, क्योंकि आज की नारी दकियानुसी विचारों को त्याग चुकी है, उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वे परंपराओं का पालन भी कर रही हैं, लेकिन तर्क के साथ, विवेकशीलता के साथ। उसे अपने अधिकारों का ज्ञान है। एक सर्वे के अनुसार स्मार्टफोन पर महिलाएं सोशल मीडिया ज़्यादा देखती हैं और पुरुष गेमिंग ऐप गेम ज़्यादा खेलते हैं, ऐसा सर्वे के दौरान पाया गया। अर्थात आज भी महिलाएं समाज से जुड़ना चाहती हैं। पुरुष से ज़्यादा सामाजिक प्राणी है। यदि महिलाओं को स्वतंत्रता दी जाए, उपयुक्त वातावरण दिया जाए, तो वह पुरुषों से भी ज़्यादा सक्षम होकर सामने आ रही हैं। यही पुरुषवादी सोच की समस्या है कि वे पुरुषों से भी ज़्यादा योग्य साबित हो रही हैं, ज़्यादा सशक्त, ज़्यादा उन्नतिशील विचारों वाली, ज़्यादा सफलता दिलाने वाली महिलाओं के रूप में प्रकट हो रही हैं। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, अंतरिक्ष का क्षेत्र हो। भारत में भी अंतरिक्ष में महिलाएं कल्पना चावला से लेकर भारतवंशी सुनीता विलियम्स तक पहले ही अपना परचम स्थापित कर चुकी है। हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा योग्य साबित हो रही है। यही असली पुरुषवादी सोच की समस्या है, क्योंकि उन्हें अगर उपयुक्त अधिकार और वातावरण दिया जाए तो वे पुरुष से अधिक सफलता प्राप्त करके दिखा सकती है। क्योंकि महिलाओं की बुद्धि बटी हुई नहीं है। जो भी कार्य दिया जाता है उसे वह पूरी तन्मयता से एक लक्ष्य के साथ करती है। पुरुष की बुद्धि कई दिशाओं में भटकती रहती है। यही उसकी असली समस्या है। जब हम हारने लगते हैं तो सामने वाले को या तो अपने सामने से दूर कर देते हैं, उसे दूर निकाल देते हैं, अपने से अलग कर लेते हैं। लेकिन ये समस्या का हल नहीं। सबके विचारों को सुनने की आज़ादी होनी चाहिए। इसलिए पत्रिका में एक वाक्य प्रतिदिन लिखा जाता है, चाहे मैं आपके बात से सहमत न हूँ, लेकिन आपके विचारों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मैं रक्षा करूँगा, उसे पूर्णता प्रदान करूँगा कि आप जो चाहे बोल सकें। यह आपकी स्वतंत्रता है। इसलिए यदि परिवार में सामंजस्य स्थापित करना है और स्वस्थ और सशक्त नारी को वहाँ प्रतिष्ठित करना है, तो उसके विचारों का सम्मान करना होगा, चाहे हम उनके विचारों से सहमत न हों। लेकिन विभिन्न विचारों, चर्चाओं के बावजूद भी एक साथ रहा जा सकता है। प्राचीन काल में शास्त्रार्थ होते थे, लेकिन जब सत्य की स्थापना हो जाती थी, एक पक्ष हार जाता था तो जीतने वाले का सम्मान करता था, और जो जीतने वाला पक्ष है वह भी हारने वाले का सम्मान करता था, क्योंकि यह विचारों का आदान प्रदान है। मूल शर्त सत्य की खोज है। हम सही बात को स्वीकार करें और गलत को छोड़ दें,
यही परिवार में भी होना चाहिए। जब नारी सशक्त होगी, स्वस्थ होगी, तो इन चीज़ों को भी स्वीकार करने की क्षमता परिवार में होनी चाहिए, बुजुर्गों में होनी चाहिए। और महिला को भी चाहिए कि वह अपना तर्क प्रस्तुत करे, लेकिन अपने परिवार का सम्मान रखते हुए विनम्रता के साथ। एक दूसरे के सम्मान से ही विचारों का आदान प्रदान कर हम स्वस्थ वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, उन्होंने कहा था कि हंसी खुशी से भरा हुआ परिवार ही स्वर्ग होता है। हम तर्क प्रस्तुत करें, लेकिन किसी का अपमान करने के लिए नहीं, बल्कि सही चीज की खोज करने के लिए यह प्रयास होने चाहिए। तो सशक्त हुई नारी परिवार को आगे बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, और यह परिवार के लिए लाभ वाली स्थिति होगी, क्योंकि स्वस्थ और सशक्त नारी ही अपने परिवार को आगे बढ़ा सकती है, समाज को आगे बढ़ा सकती है, दकियानुसी विचारों को मिटा सकती है। उन चीज़ों में, उन क्षेत्रों में भी सफलता हासिल की जा सकती है जहाँ पहले कोई विचार नहीं किया गया था, कोई सफलता प्राप्त नहीं की गई थी। क्योंकि नारी जब आगे बढ़ेगी तो उन क्षेत्रों को भी खोलेगी जो आज दिन तक अनछुए थे। महिलाओं के पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने से वह अतिरिक्त समय मिल पाएगा जहाँ आधुनिक शोधें की जा सकती है, समाज को नए विचार दिए जा सकते हैं, नव निर्माण किया जा सकता है, इस पृथ्वी को और अधिक सुंदर बनाया जा सकता है, स्वस्थ, स्वच्छ, प्रदूषण से मुक्त इस पृथ्वी का निर्माण किया जा सकता है। इसके लिए हमें अतिरिक्त समय मिलेगा, अतिरिक्त साधन मिलेंगे, जिससे इस पृथ्वी को स्वर्ग से भी सुंदर बनाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।